आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप लोगों की दीपावली की छुट्टियां बड़ी अच्छी बीती होंगी और आप लोगों ने पूरी खुशी के साथ अपने परिवार वालों के साथ दीपावली और अदर फेस्टिवल्स को एंजॉय किया होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने पटाखे खूब जलाए होंगे और खुद नहीं जले होंगे और मिठाई भी आप लोगों ने अच्छे से खाई होगी। चलिएगा, तो अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम धीरे धीरे फिर पढ़ाई पर लौटने की बात करेंगे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में जो हम एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के बारे में बात कर रहे थे, उसी में हम आगे की तरफ अब चलते हैं। देखिएगा, आज हम ब्रीड के बारे में बात करेंगे कि ब्रीड क्या होती है, जिसको हम नस्ल कहते हैं। देखिएगा, यूं तो हमारे देश में, भारत देश में आप जानते हैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं और अलग अलग स्टेट की अपनी कुछ कॉमन ब्रीड मिलती हैं। जैसे कोई ब्रीड हरियाणा में मिलती है, उसको हरियाणवी ब्रीड बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश में मिलती है तो उसको उत्तर प्रदेश की ब्रीड बोल देते हैं। इवन उत्तर प्रदेश में भी जो कई बार ईस्ट यूपी में मिलती हैं, कई बार वेस्ट यूपी में मिलती हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऐसे भी हम कॉमन नाम देते हैं। बट सबसे पहली बात है ब्रीड क्या होती है। तो ब्रीड की अगर हम नॉर्मली बात करें कि ब्रीड क्या है, तो ब्रीड आप किसको कह रहे हैं? ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descent and similar in most character like general appearance, size, configuration are said to belong to a breed। मतलब बायो की लैंग्वेज में, जीव विज्ञान की लैंग्वेज में ब्रीड क्या है? तो नॉर्मली ब्रीड आप कह रहे हैं जो दिखने में एक जैसा है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, साइज सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ब्रीड की बात करें, जैसे हमने कहा गीर एक ब्रीड है, काऊ ब्रीड है। तो गीर जो गाय है, जैसा उसका अपीयरेंस गुजरात में होगा वैसा ही उसका अपीयरेंस उत्तर प्रदेश में होगा। इवन गीर जो ब्रीड है वो नॉर्मली हमें गुजरात में मिलती है। बट अगर आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा या कहीं पर भी वो ब्रीड है, तो आपको उसके एनिमल्स के बीच एक समानता मिलेगी, उसी को आप ब्रीड कहते हैं। जैसे आप डॉग के बारे में बात करते हैं, आपने कहा एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड का डॉग है, तो भाई ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मेरे पास वो ब्रीड या उस एज का डॉग की लंबाई बहुत ज्यादा है और आपके पास वो ड्वार्फ है। ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके साइज में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है और उसी इंडिविजुअल को आप कह रहे हैं कि वो एक ही ब्रीड से बिलोंग करता है। हमने उसको ब्रीड नाम दिया है। अब हम यहां जो ब्रीड के बारे में बात कर रहे हैं कि एक डिजायर्ड ब्रीड के लिए, अच्छे ब्रीड के लिए क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो जैसे हम कह रहे हैं द डिजायर्ड ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट, हम ऐसे पेरेंट्स को ही ढूंढते हैं जिनसे अच्छे कैरेक्टर आए, डिजायर कैरेक्टर आए, बढ़िया क्वालिटी आए। आर जनरली चूजन फॉर ब्रीडिंग आर फॉलोइंग। मतलब कहने की बात यह है कि हम ऐसी ब्रीड के बारे में बात करें, हम ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करें कि जिनके बच्चों के पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जो औरों में ना हो, इसलिए आप उसको चुन भी रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है टॉलरेंस टू क्लाइमेटिक कंडीशन। भाई ब्रीड ऐसी होनी चाहिए जो टॉलरेंस टू क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब आप देख रहे हैं हमारे देश में बदलता हुआ इन्वायरमेंट है, अलग अलग जगह पर मौसम अलग अलग प्रकार का है। तो एनिमल भी ऐसा हो कि वो हर तरह की कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर ले इजीली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज उसका असर उसकी हेल्थ पर, वो मिल्क कंटेंट पर, इन सब पर पड़ता है। हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्शन, आपने जिस ब्रीड की बात की, आपने कहा भाई हम ये ब्रीड लेकर आएंगे, पता चला वो प्रोडक्शन में पुअर है, वो कमजोर है, तो उससे आप एनिमल हस्बेंड्री, आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या होना चाहिए? हाई यील्ड टू प्रोड्यूस, चाहे वो मिल्क है या मीट है। नेक्स्ट है प्रॉपर एज ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल बहुत ज्यादा
यंग या बहुत ओल्ड भी नहीं होना चाहिए। यंग मतलब उसके पास अभी एबिलिटी नहीं है यंग वंस प्रोड्यूस करने की, या वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो आपकी डेयरी के लायक नहीं है, आपके मैनेजमेंट के लायक नहीं है, तो क्या करोगे उसका? उसमें हो सकता है हमारा पैसा खराब भी हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है प्रॉपर एज ऑफ रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन पीरियड, हमें ऐसी ब्रीड बनानी है, ऐसी ब्रीड चुननी है, ऐसे एनिमल को पालना है जिनका लैक्टेशन पीरियड मतलब दूध देने वाला पीरियड काफी लंबा हो। दूसरा है रेजिस्टेंस टू डिजीज। आजकल हम सुनते ही हैं एनिमल्स में बीमारी बड़ी तेजी से फैलती है, इवन ह्यूमन तो भाई ये भी है, बीमारी हो गई, हम एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, हम किसी से ना मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बीमारी से ऐसे ही बचते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एनिमल्स एक साथ पानी पी रहे हैं, एनिमल्स एक दूसरे की स्किन को लिक भी करने लगते हैं। कई बार हमने देखा है एक गाय अपनी जीभ से दूसरे गाय को क्या कर रही है, चाट रही है, तो ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं। तो हमें बात करनी चाहिए रेजिस्टेंस टू डिजीज के बारे में। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट, अब हम कुछ ब्रीड के बारे में बात करेंगे, कैटल ब्रीड। जैसा कि आप यहां पर भी देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, यहां पर कुछ इंडियन ब्रीड हैं जो हमारे देश में मिलती हैं, और यहां पर जो ब्रीड है वो कुछ एक्सोटिक मतलब फॉरेन ब्रीड है। ब्रीड क्या है? सबसे पहली ब्रीड है हमारे पास मिल्च ब्रीड। हमने ब्रीड को अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर दिया यहां पर कि जिस हिसाब से एनिमल को ढूंढ रहा है उसको वो एनिमल मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल एक फेयर लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है, हमने कहा हमें वहां पर एक ऐसा बुल चाहिए जो खेतों में काम कर सके, तो हमने कुछ ब्रीड सेलेक्ट कर दी है कि ये बुल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बुल ही सबसे अच्छे होते हैं काम करने में। ऐसे ही हमने मिल्क के लिए भी रखा है, मिल्च ब्रीड गुड इन मिल्क प्रोडक्शन, ये मिल्क प्रोडक्शन में काफी अच्छे हैं। आपको यहां एग्जाम्पल भी याद करने हैं, एक या दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, सफिशिएंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल के लिए नहीं कह रहा है। गिर है, साहिवाल है और रेड सिंधी। गिर ब्रीड हम याद कर सकते हैं, साहिवाल हम याद कर सकते हैं। दूसरा है ड्रॉट, बुलॉक्स आर गुड फॉर वर्क। जैसा कि अभी मैंने कहा कुछ लोग एग्रीकल्चर के लिए, सामान्य भाषा में बात करें भाई खेती बाड़ी करने के लिए, खेत जोतने के लिए क्या करते हैं, बुलॉक्स को ढूंढते हैं। तो मालवी और नागेरी ये जो ब्रीड है जिसको आपने कहा है ड्रॉट, इनका यूज किया जा सकता है, बट इनकी जो फीमेल है वो मिल्क प्रोडक्शन में पुअर होती है, कमजोर होती है। तीसरा है डुअल पर्पस। डुअल पर्पस में हरियाणा है, थापारकर है और कैनकर्ज है। डुअल पर्पस का क्या मतलब है? ये मेल जो है वो काम करने में ठीक ठाक है और फीमेल जो है वो मिल्क देने में भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब ये है कि वो एवरेज है प्रोडक्शन में, तो उनकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। अब भाई भारत देश में किसान जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, अमीर नहीं है, सब सामान्य किसान है, तो सीधी सी बात है बजट भी जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा महंगी ब्रीड हम नहीं खरीद सकते। और नेक्स्ट है हमारे पास एग्जोटिक ब्रीड। कुछ फॉरेन ब्रीड हैं, अलग अलग देशों में मिलती हैं, जैसे जर्सी है, न्यू जर्सी भी कहते हैं इसको, ब्राउन स्विस है और हॉलस्टीन है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हॉलस्टीन है, ये करन स्विस है, ब्राउन स्विस है और जर्सी है। तो ये क्या है, ये ब्रीड है। देखिएगा आपको इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ब्रीड में आप एक दो नाम याद कर लीजिएगा, कई बार वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आपको बहुत ज्यादा ब्रीड याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा आगे देखते हैं। अब हमने कहा हमें ब्रीड के बारे में भी पता चल गया, हमने ये भी जान लिया कि हमें कैसे जो ब्रीड है उसके क्या कैरेक्टर होने चाहिए। अब जब डेयरी की बात होगी तो उनके खाने पीने की भी तो बात होगी, तो हम कह रहे हैं फूड फॉर कैटल्स, उनको हम क्या खाना खिलाएंगे। सबसे पहले है रफेज। रफेज को आप एक तरीके से कहते हैं जैसे कि इसमें कुछ फोडर, पत्तियां, साइलेज या हे, स्ट्रो, भूसा, जिसको हम भूसा कह रहे हैं, ये हाई फाइबर कंटेंट, एक ऐसा खाना जिसमें फाइबर ज्यादा है, जैसे आप कहते हैं जिसमें पत्तियां हैं, या जिसमें आप कह सकते हैं कि फोडर है अलग अलग टाइप का, या आप कह सकते हैं साइलेज है अलग अलग प्रकार के। जैसे कि कुछ साइलेज किससे बनते हैं, हम जैसे बरसीम कंसीडर करते हैं, अलग अलग टाइप के हम कंसीडर करते हैं, ग्रास हो गई अलग अलग प्रकार की।
तो वो सब रफेज में आते हैं। कंसंट्रेट, इसका मतलब होता है मिक्सअप। हमने बहुत सारी चीजों को मिक्स कर लिया। किसको मिक्स कर सकते हैं? सीरियल्स। अरे भाई, हमारे देश में अलग अलग टाइप के अनाज होते हैं, हम अनाज को मिक्स कर सकते हैं, हम मिलेट्स को मिक्स कर सकते हैं, फोरेज क्रॉप को मिक्स कर सकते हैं, प्रोटीन और ऑयल सीड। इसका मतलब यह है प्रोटीन, जैसे कि आप कॉर्न के बारे में बात करते हैं, कॉर्न हो गया, कुछ ऐसे सीड हो गए जिनसे ऑयल मिलता है, या हम बात कर सकते हैं सीरियल्स हैं। इन सबको मिक्सअप करके जो खाना दिया जाता है उसी खाने को हम कहते हैं कंसंट्रेट। तो आज की इस वीडियो में हमने ब्रीड के बारे में बात की है, ब्रीड क्या है, हमने टाइप ऑफ ब्रीड के बारे में बात की है, और हमने फूड के बारे में बात की है। तो स्टूडेंट, आप ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। वे किसके साथ? हम एनिमल ब्रीडिंग को डिस्कस वहां पर करेंगे। चलिएगा स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।